कौन है आईआईटी बाबा की धर्मपत्नी जिनके साथ मिलकर साधना यूनिवर्सिटी खोलने की है तैयारी। 1 साल पहले मिले, 8 महीने पहले हुआ प्यार, अब कर ली शादी। दहेज में मिलेगी यूनिवर्सिटी। शादी है या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, बाबा की पत्नी ने खोले अंदर के राज। किन शर्तों पर शादी करने को हुई तैयार, जहां होती है तंत्र क्रिया, हिमाचल की उन्हीं पहाड़ियों में बसने की क्यों है तैयारी। साल 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ में अपनी विद्वता और भक्ति से सबको हैरान कर देने वाले आईआईटी बाबा अभय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में। लेकिन इस बार चर्चा उनकी साधना की नहीं बल्कि उनकी शादी की हो रही है। सन्यास के चोले और इंजीनियरिंग की डिग्री के बीच अब नया रिश्ता जुड़ चुका है और जो सीधे दिल से निकलता है। आईआईटी बाबा ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की रहने वाली प्रतिका के साथ 7 फेरे लेकर गृहस्थ जीवन की नई शुरुआत कर दी है। यह कहानी शुरू होती है करीब 1 साल पहले, जब 2 अलग अलग संस्कृतियों और एक जैसे विजन वाले लोग आपस में टकराए। एक तरफ हरियाणा के झज्जर का बेटा अभय सिंह, जो आईआईटी की पढ़ाई के बाद अध्यात्म की राह पर चल पड़ा था, और दूसरी तरफ बेंगलुरु की प्रतिका, जो खुद एक काबिल इंजीनियर है और जीवन के गहरे अर्थ की तलाश कर रही है। दोनों की मुलाकात हुई तमिलनाडु के कोयंबटूर के वेलंगिरी के पहाड़ों में बसे ईशा योग केंद्र यानी सतगुरु के आश्रम में। शुरुआत में ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रतिका का कहना है कि उन्हें अभय सिंह का सरल स्वभाव और उनकी ईमानदारी सबसे ज्यादा पसंद आई। बेंगलुरु जैसे हाईटेक शहर से ताल्लुक रखने वाली प्रतिका ने जब अभय के भीतर की सच्चाई देखी तो अपना दिल हार बैठी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने तय किया कि वो 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। सन्यास और शादी के बीच इस फैसले ने सबको हैरान किया, लेकिन इन दोनों का विजन एकदम क्लियर था। फरवरी महीने में हिमाचल की खूबसूरत वादियों में इन दोनों ने अपने इस रिश्ते को पवित्र अंजाम दिया। 15 फरवरी 2025 को हिमाचल के धर्मशाला में अघंजर महादेव मंदिर में शिव को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए और शादी के बंधन में बंध गए। इसके बाद कानूनी औपचारिकता पूरी करने के लिए 19 फरवरी को उन्होंने कोर्ट मैरिज भी की। शादी के करीब 1.5 महीने बाद सोमवार को ये जोड़ा पहली बार हरियाणा के झज्जर पहुंचा, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। झज्जर पहुंचने का मकसद सिर्फ अपने परिवार से मिलना नहीं था, बल्कि कुछ जरूरी सांसारिक काम भी निपटाने थे। अभय सिंह अपनी पत्नी प्रतिका के साथ सबसे पहले बैंक पहुंचे ताकि अपने खाते की केवाईसी अपडेट करवा सके। एक बाबा का अपनी पत्नी के साथ बैंक की लाइन में लगना वहां मौजूद लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। इसके बाद अभय सिंह तहसील परिसर पहुंचे, जहां उनके पिता कर्ण सिंह वकालत करते हैं। पिता के चैम्बर में लोग आईआईटीएन बाबा के साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब दिखे। हालांकि उस वक्त उनके पिता चैम्बर में मौजूद नहीं थे, लेकिन मीडिया से बात करते हुए अभय ने भविष्य के प्लान साझा किए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो परिवार के साथ रहेंगे, तो उन्होंने बहुत गहरी बात कही। अभय का कहना था कि बड़े परिवार के लिए छोटे परिवार को छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो अपने माता पिता से मिलने जरूर घर जाएंगे। घर पहुंचते ही मां शीला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने अपने बेटे बहू का जोरदार स्वागत किया। झज्जर के सुभाष नगर स्थित घर में मां ने बहू प्रतिका की आरती उतारी और तिलक लगाकर उन्हें घर के भीतर प्रवेश कराया। प्रतिका के लिए हरियाणा का ये माहौल और संस्कृति बिल्कुल नई थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही सहजता से सबको अपना लिया। प्रतिका का कहना है कि अभय एक बहुत नेक इंसान है और अब वो दोनों मिलकर सनातन को आगे बढ़ाएंगे। अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह ने भी बेटे की शादी पर अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें अपने बेटे के फैसले से कोई शिकायत नहीं है। नहीं सही है, कर्मा वो भी पूरा हो गया। 5 किलो ले वही ना कि एक वो पूरा जीवन का वो कर्म पूरा हो गया। वैसे तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी वैसे, बट सही है, ऑफिशियली भी हो गया वो। शादी कब की आपने? शादी महाशिवरात्रि पे ही, इसी महाशिवरात्रि पे घर आए, परिवार का आशीर्वाद लिया? नहीं, वो तो महादेव के मंदिर में किया हमने। नहीं, आज घर आए हो? हाँ, आज घर आए। माता पिता का आशीर्वाद लिया है? श्री आएगी। आशीर्वाद वो जैसे भी है वो एक पूर्ण उसके लिए, जीवन के लिए ना। तो जब वो हम बोलते हैं कि सर्वम ईश्वर है, कि सब चीज़ों में ईश्वर है, तो उस तरीके से तो वो फिर वो पूरा हो जाता है कि हाँ, हमको किसी से ना कोई प्रॉब्लम है। अब ये जोड़ा अपने भविष्य के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है श्री यूनिवर्सिटी। हिमाचल में रहकर ये दोनों एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने पर काम कर रहे हैं जहां साधना ज्ञान का अनोखा संगम होता है। इस यूनिवर्सिटी में केवल किताबी पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि अलग अलग तरह की साधनाएं सिखाने और जानने पर फोकस होगा। प्रतिका और अभय का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी जड़ों से जोड़ने की बहुत जरूरत है। वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहां लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को पहचान सके। अभय सिंह का आईआईटी का अनुभव और प्रतिका की इंजीनियरिंग की समझ इस मिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। मिशन में जाके आप क्रिया साधना में रजिस्टर कर सकते हैं।
जल्दी ये हम ऑनलाइन ही बना लेंगे। श्री यूनिवर्सिटी अभी तो सब साधना ऑनलाइन ही करवा रहे हैं। ये एक आश्रम के लिए भी बोल रहे थे, हमने इनसे बातचीत की। हाँ। ये आश्रम बनाने के लिए बोल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? अभी तो वो भी बनाने वाले स्टेज में है, वो भी बहुत टाइम लगेगा उसको अभी बनाने वाले। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वही अभी साधना में ज्वाइन करें। साधना ही करना है, साधना करना ही मेरा मैसेज है। थैंक यू। हिमाचल की वादियों को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र चुना और फिलहाल वो वहीं रहकर योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं। झज्जर का ये दौरा सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक था, जहां उन्होंने अपने सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को एक बार फिर ताजा किया। बाबा का कहना है कि उनकी पत्नी प्रतीका उनके विजन में उनकी सबसे बड़ी ताकत है। संन्यास से गृहस्थ और फिर समाज कल्याण की तरफ बढ़ता ये जोड़ा आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक शिक्षित इंसान अपनी संस्कृति और धर्म को आधुनिक सोच के साथ आगे ले जा सकता है। 7 जन्मों का ये साथ अब सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। झज्जर की गलियों से निकलकर हिमाचल के पहाड़ों तक आईआईटी बाबा की लव स्टोरी अब हर किसी की जुबान पर है। प्रतीका ने बेंगलुरु छोड़कर हिमाचल और हरियाणा की सादगी को अपनाया, जो उनके प्यार की गहराई को दर्शाता है। यह रिश्ता साबित करता है कि जब 2 सच्चे दिल मिले और साफ विजन वाले लोग मिलते हैं तो दुनिया बदलने का मादा रखते हैं। ये हम ही करेंगे शुरू तो ऐसे, बट हम उसको वैसे देख रहे हैं कि लाइक इट इज़ लाइक कि स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी नो। तो जैसे अलग अलग टाइप के अलग अलग गुरु होते हैं। जैसे प्रेमानंद जी देखोगे तो वो भक्ति के अंदर मास्टर हैं। तो इस लाइक हम उसको भी ऐसे ही बनाएंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, कि भक्ति साधना वाले तो भक्ति वाला जो गुरु है उसको लीड करेगा। फिर मान लो कोई क्रिया वाला है, जैसे सदगुरु जो है वो क्रिया के इसकम के मास्टर हैं, कॉन्सिक्रेशन के। तो फिर उस वाली जो एक्टिविटी है जिस किसी को सीखनी हो या साधना करनी हो तो वैसे वाला। इस लाइक सेम प्रोसीजर जो यूनिवर्सिटी का होता है ना, बट लाइक कंबाइंड तरीके से उसको। जज्जर के लिए भी कुछ प्लान है सर? जज्जर के लिए कुछ करोगे? जज्जर के युवाओं के लिए या फिर क्या? हाँ, हम तो करने के लिए तो हम तो सबके लिए कर देंगे, वो रिसोर्सेज के हिसाब से है। हम तो सब पूरे ह्यूमैनिटी के लिए ही कर रहे हैं ना, वर्ल्ड के लिए ही। वो सिर्फ भारत के लिए भी नहीं है। वो ऐसा है कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, चूँकि ह्यूमन बीइंग जो है वो तो सेम ही हर जगह है। मतलब ये जो तंत्र हमारा जो बना है, ये अंदर से सांस कैसे लेते हैं, वो तो ऐसा नहीं है कि यूरोपियन इंसान अलग तरीके से सांस लेता है, हम अलग तरीके से लेते हैं। फिलहाल झज्जर में परिवार के साथ खुशी के पल बिताने के बाद ये जोड़ा वापस अपने मिशन श्री यूनिवर्सिटी के काम पर निकल चुका है। संन्यास के साथ शादी और शिक्षा के साथ साधना का ये कॉम्बिनेशन आने वाले समय में देश को क्या नई दिशा देगा, ये देखना दिलचस्प होगा।